हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे हैं और डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट किए हैं और 11.1 में आप लोग को थ्योरी, रूल और फार्मूला आप लोग को बता दिए थे। बहुत ही आसान है डिफरेंशिएशन करना। फार्मूला आप लोग याद रखे हैं, रूल आप लोग देख लिए हैं, तो फिर डिफरेंशिएशन बहुत आसान लग रहा होगा। फर्स्ट आप लोग क्लास देखने के बाद आप लोग को लगा होगा कि डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एक काम करना है कि फार्मूला याद रखना है और साथ में आप लोग को रूल ध्यान रख लेना है। बस दो चीज़ क्लियर रहेगा तो फिर क्वेश्चन आप आसानी से, कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 11.1 में बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 11.1 में हम लोग पिछला क्लास में 8 तक देख चुके थे लोग। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, जो भी क्वेश्चन है उसको 9 हम लोग y ले लेते हैं। cos इंटू साइन एक्स क्यू। क्वेश्चन नंबर 10 जो है y बराबर साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन cos इंटू साइन एक्स क्यू। पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो cos के जो बगल में है, आप लोग को अब याद आने लगा होगा, cos के बगल में क्या है, साइन, तो साइन और एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, फिर मल्टीप्लाई करना होगा साइन एक्स क्यू। अब किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन के जो बगल में है तो एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू। किसके रेस्पेक्ट में, तो जिसका पावर उसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स का पावर एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सिंपल सा आप कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है तो एक्स के जगह जो है वो लिख दीजिए, साइन इंटू एक्स क्यू है। साइन का कॉस होता है, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू एक्स की जगह, और पावर गुना में, और पावर में से एक कम। समझ में आया, सजा दीजिए। सबसे पहले माइनस, उसके बाद 3x स्क्वायर, उसके बाद cos एक्स क्यू, उसके बाद साइन इंटू साइन एक्स क्यू। बात समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल है, जो बगल में है उसके रिस्पेक्ट में कर देना था और जो पावर में है उसके रिस्पेक्ट में। फार्मूला लिखिए, जो आया आंसर हो गया। सजाना है तो अंत वाला को पहले, पहले वाला को अंत में। जहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसको भी वही करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन है तो साइन के लिए, फंक्शन के लिए बताया है फर्स्ट रूल, जो बगल में हो उसके रेस्पेक्ट में। तो बगल में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में, तो जो रूट के अंदर हो, तो रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब फार्मूला लिख दीजिए लोग। तो फार्मूला लिखना है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और रूट जैसे के तैसे। रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो पावर वाला है, तो 2 गुना में, पावर में से एक कम, तो 1 हो जाएगा। अब सजा दीजिए, इस 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो सजाएंगे तो ऊपर हो जाएगा x, और बगल में क्या हो जाएगा, cos रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया आप लोग को। तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं लोग। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन का केवल रूल फॉलो करना है और फार्मूला लगाना है। तो रूल फॉलो किए, साइन के बगल में, फिर रूट के, तो रूट के अंदर जो हो और उसके बगल में जो रेस्पेक्ट में, फार्मूला शो कर दिए, सजा दिए, जो आया वो। तो बहुत ही आसान है डिफरेंशिएशन। आप लोग को फर्स्ट क्लास किए होंगे तो ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, कोई दिक्कत वाला नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चलिए नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 और 10 देखे लोग ना। तो चलिए इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 है। y बराबर रूट अंडर 10 2x है और y बराबर रूट अंडर साइन
एक्स स्क्वायर है। आप लोग भी बना सकते थे। देखिए आप लोग क्या करिए, वीडियो देख लीजिए लोग, अब वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद से जब बनाइएगा, ठीक है, तो खुद से बनाइएगा तो ये सब आसान लगेगा। आप लोग को हम बता दे रहे हैं, टोटल बता दे रहे हैं, ताकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे नहीं बन पाता है, तो वो लोग अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा वो लोग खुद से बना दे रहे होंगे। ऐसे लोग बहुत सारे स्टूडेंट, अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिनसे खुद से बन जा रहा होगा। तो बन जा रहा है तो बहुत ही बेटर, थोड़ा समझ लीजिएगा तो देख लीजिएगा तो और ही बेहतर कंसेप्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए और बाकी समय आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई dx रूट अंडर 10 2x है, किसके रेस्पेक्ट में, तो रूट के जो अंदर है, तो रूट के अंदर क्या है 10 2x है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 2x, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x बाई dx। अब अरेंज कर दीजिए, सजा दीजिए। तो रूट का फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, 1/2 रूट अंडर x होता है, तो x की जगह जो है वह लिख दीजिए 10 2x, ठीक है। 10 का तो सेक स्क्वायर, 2 बाहर x का 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सजा दीजिए। सेक स्क्वायर 2x अपॉन रूट अंडर 10 2x। बात समझ में? आप लोग इसको चाहे तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं लोग बहुत ही आसानी से। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से बना सकते हैं लोग। ऑब्जेक्टिव जैसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दे दिया जाता है, इतना लंबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से भी कर सकते हैं लोग। dy बाई dx लिखिए, रूट है तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट अंडर 2x होता है। रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर 2x। अब फिर 10 है तो 10 के बगल में 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, सजा देंगे। देखिए आंसर आ गया है। तो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो यही क्वेश्चन जो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप पर आंसर आ रहा है, आप 1 स्टेप में भी आंसर ला दीजिएगा। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा या फिर आप कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप अपने आप को बेहतर, क्योंकि आजकल आने वाला ज़माना केवल और केवल ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव ज़माना है तो उसके अनुसार आपको अपने आप को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। अपने आप को ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिए भी आप आसानी से भी कर सकते हैं। चलिए देखिए हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं और फिर अपना मेथड से भी करके देखा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को डायरेक्ट करना है, dy बाई dx। अब रूट है तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x, तो 1/2 रूट अंडर x। अब किसके अंदर, तो रूट का हुआ है तो रूट के जो अंदर है, तो अंदर क्या है साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो किसके रेस्पेक्ट में, तो जो बगल में, तो बगल में x स्क्वायर है, तब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, सजा दीजिए। x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में रूट अंडर साइन। तो इस तरह आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपको 2 स्टेप 3 स्टेप गया उधर डायरेक्ट भी कर सकते हैं लोग। तो आप चाहें, अगर आपको समझ में आने लगा है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है, बेहतर हो गया है, सब चीज़ समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लोग। जितना स्पीड ज़्यादा रहेगा उतना ही किसी भी कंपटीशन के लिए आप बेहतर कर सकते हैं। तो अपने आप को जितना तेज़ी से ज़्यादा तेज, काफ़ी स्पीड के साथ क्वेश्चन, आजकल कोई बैलगाड़ी का सवारी नहीं करना चाहता है, हर कोई एरोप्लेन का सवारी करना चाहता है। तो आपको भी एरोप्लेन जैसा स्पीड, हर किसी को क्या चाहिए, बैलगाड़ी नहीं चाहिए। बैलगाड़ी में देखिए कोई रिस्क नहीं है, एक्सीडेंट किसी चीज़ का रिस्क नहीं है, फिर भी लोग बैलगाड़ी पर नहीं सवार होना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, हाई स्पीड। हाई स्पीड क्या है, तो फ्लाइट चाहिए। कहीं जाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा तेज़, तो फ्लाइट से जा सकते हैं। मेट्रो चाहिए, उससे भी तेज़ बुलेट चाहिए। तो आजकल स्पीड का ज़माना है, इसलिए अपने आप को भी स्पीड के कंडीशन में ढालिए। जितना तेज़ी से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन सकता है, बनाने का कोशिश ज़रूर करिए। तो चलिए इस चीज़ को नोट करिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, इसको डिफरेंशिएट, पावर वाला है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 है। पूछेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए पावर पर, जिसका पावर उसके रिस्पेक्ट में, तो पावर कितना है, साइन का स्क्वायर है, तो साइन का पावर है तो साइन के रिस्पेक्ट में, उसके बगल में जो है वो लिखिए अपना, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 3x प्लस 4। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन के जो बगल में, तो साइन के बगल में क्या है, 3x प्लस 4 है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 4 बाई, अब फार्मूला लिख दीजिए, पावर गुना में पावर में से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x प्लस 4, 3 बाहर हो जाएगा, x का 1 कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, केवल कांस्टेंट है 4, तो केवल कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। आप चाहें तो इसको फार्मूला में भी आप लोग लिख सकते हैं, और चाहें तो 3 दूना 6, तो आप आंसर देख सकते हैं कि 6 दिया है, कि ये देखिए ये फार्मूला है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखाई दे रहा है। तो आप लोग आंसर में देख लीजिए कि क्या ये फार्मूला लिखा है कि यह 3 दूना 6 कर दिया है। तो रुकिए हम देख के बता देते हैं आप लोग को, आंसर में 6 लिखा है या साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर में फार्मूला यूज किया है, साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज कर लिया है, ये 3 लिख दिया है, और इस पूरा को साइन 2 इंटू 3x प्लस 4 ये फार्मूला लिख दिया है। बात समझ में आया? तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा के जगह जो है वो लिख दिए हैं। बात समझ में आया? तो आप इस तरह जहाँ फार्मूला लग सकता है वहाँ फार्मूला आप लगा सकते हैं लोग। ये क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स। चलिए इसको डायरेक्ट हम करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पावर है, तो पावर के लिए जिसका पावर उसके रेस्पेक्ट में, तो पावर वाला है तो पावर गुना में, आप पावर में से एक कम, तो एक कम कर देंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। कैसे हुआ समझ में आया? पहले पावर का, तो पावर जिसका पावर उसके रिस्पेक्ट में, तो पहले पावर गुना में, पावर में से एक कम, तो 3 पावर था तो 2 पावर हो गया। अब जिसका पावर उसके रिस्पेक्ट में मतलब सेक के रिस्पेक्ट में, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स बाई 2 इंटू 10 एक्स बाई 2, तो सेक के रिस्पेक्ट में। अब फिर सेक का डिफरेंशिएशन, तो जो बगल में, तो बगल में एक्स बाई 2 है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और बाई 2 है तो बाई 2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक साथ है लोग, तो कांस्टेंट बाहर और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। सजा दीजिए, तो सजाइएगा तो ये 3 और ये बाई 2 एक साथ लिख दिए, 3 बाई 2 सबसे पहले कांस्टेंट। हाँ, उसके बाद देखिए ये 2 पावर है, ये 3 पावर, सेम ही पावर है, ये 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, तो 3 पावर कर सकते हैं, ऊपर 2 पावर नीचे 1 पावर, तो 2 और 1 6 के पावर 3 एक्स बाई 2। चूँकि सेम है तो सेम है तो पावर बढ़ा दीजिए, और 10 है तो 10 एक्स बाई 2। तो यहाँ आप लोग को डायरेक्ट हम कर दिए हैं, विथ रेस्पेक्ट टू करना नहीं दिखाए हैं। आप चाहें तो खुद से कर लीजिए लोग, विथ रेस्पेक्ट टू जिसका पावर उसके रेस्पेक्ट में, फिर सेक आएगा तो सेक का डिफरेंशिएशन जो बगल में है उसके रेस्पेक्ट में, और तीनों का फार्मूला लिख दीजिए, यही आ जाएगा। बात समझ में आ? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग 13 और 14 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। 14 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
चलिए देखिए लोग, क्वेश्चन नंबर 15। जो भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले y मानते हैं, उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो मिल जाएगा dy बाई साइन कॉस 10 रूट एक्स। जरा बताइएगा किसके रिस्पेक्ट में है, तो साइन है, तो रूल नंबर 1 जो बगल में है उसके रिस्पेक्ट में। तो साइन के बगल में क्या है, कॉस 10 रूट एक्स। मल्टीप्लाई करना होगा, तो कॉस अब बगल में है 10 रूट एक्स। पूछेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉस के जो बगल में, तो कॉस के बगल में क्या है, 10 रूट एक्स है। फिर 10 रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स। फिर मल्टीप्लाई रूट एक्स और बाई डी एक्स। अब फार्मूला लिख दीजिए सबका, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इंटू 10 रूट एक्स, ठीक है। कॉस का माइनस साइन और बगल वाला जैसे के तैसे। 10 का, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स। अब इस चीज़ को सजा दीजिए, तो सजाइएगा तो सबसे पहले लिखना होगा माइनस, उसके बाद अंत वाला 2 रूट एक्स, उसके बाद सजा दीजिए सेक स्क्वायर रूट एक्स, उसके बाद ये साइन इंटू 10 रूट एक्स, इसका माइनस पहले कर दिए हैं, और उसके बाद ये कॉस बॉक्स कॉस इंटू 10 रूट एक्स। बात समझ में आया आप लोग को? तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू कर देना है। और विथ रिस्पेक्ट टू करने के लिए आपको पूरा रूल आपको समझा चुके हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं है, रूल फॉलो करना है और फार्मूला यूज कर देना है, फिर आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो डिफरेंशिएशन का ये भी बन जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन चलिए एक ही लाइन में करके दिखा देते हैं, dy बाई डी एक्स। पहले साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का कॉस हो जाएगा, ये जैसे के तैसे। अभी साइन का डिफरेंशिएशन कर लिए। फिर जो बगल में, तो बगल में क्या है, कॉस, तो फिर कॉस का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और बगल में 10 इंटू कॉट एक्स। इस कॉस का डिफरेंशिएशन जो बगल में उसके रेस्पेक्ट में। फिर 10 का, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और जो बगल में है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स हो जाएगा। तो 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में, जो बगल में, तो बगल में क्या है, कॉट है। अब कॉट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सजा दीजिए, अंत वाला को पहले वाला को अंत में, जो आएगा आंसर सजाने आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अंत वाला को पहले वाला को अंत में। इस तरह कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका बन जाएगा। तो आप लोग 16 नंबर आप लोग अच्छा से डिटेल में बनाना है, बना लीजिएगा लोग, नहीं तो हम डायरेक्ट बता दिए हैं। बात समझ में आ? तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं। हम लोग 16 तक देख लिए हैं, अब 17 से देखिए, 17 से लेकर 25 तक, 17 to 25। देखिए रूट वाला ही सारा क्वेश्चन है, तो रूट वाला के लिए सब सेम ही कंसेप्ट है, रूट अंडर 10x वन प्लस साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, टेन एक्स। पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो जो रूट के अंदर हो। तो रूट के अंदर क्या है,
टेन एक्स है जो रूट के अंदर है। फिर डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10 इंटू 10x। पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो जो 10 के बगल में, तब 10 के बगल में क्या है 10x है। फिर मल्टीप्लाई करना होगा 10x, अब किसके, तो 10 के बगल में x है और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट्टा में dx आ गया, तब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रूट का डिफरेंशिएशन, तो रूट का डिफरेंशिएशन बता दीजिए। तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x, तो रूट के अंदर जो है उसको लिख दीजिए 10 इंटू 10x, ठीक है। 10 का तो सेक स्क्वायर, ठीक है। फिर 10 का, तो फिर 10 का सेक स्क्वायर x सजा दीजिए। तो सजाएंगे तो अंत वाला को पहले तो रूट वाला 10 इंटू 10x, उसको सबसे पहले सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर 10। बात समझ में आया आप लोग को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। रूट वाला जब भी रहेगा जो रूट के अंदर उसके रेस्पेक्ट में, रूट के अंदर वाला कर दिया, अब जो बगल में, फिर जो बगल में फार्मूला लगा दिए, जो आएगा आंसर। उसी तरह यहाँ भी देखिए, ये भी सेमी कंसेप्ट फॉलो कर रहा है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx। रूट अंदर, फिर रूट के अंदर वाला आ गया, तो रूट के अंदर क्या है 1 प्लस साइन x है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस साइन x और बाई dx, फार्मूला लगा दीजिए। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन x हो जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का cos x हो जाएगा। सजा दीजिए लो, तो सजाएंगे तो cos x ऊपर और नीचे 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन x। बात समझ में आया आप लोग को। तो रूट वाला जब भी रहेगा जो रूट के अंदर उसके रेस्पेक्ट में, तो रूट वाला फार्मूला लगा देना 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन करिए, जो आएगा आंसर। सिंपल सा है, चलिए नोट कर लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 18 देखे थे लोग, 19 10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सेमी है, और साथ में 20 नंबर। कॉस रूट अंडर एक्स, कॉट रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy/dx। डिफरेंशिएशन 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में, तो जो रूट के अंदर हो। तो रूट के अंदर क्या है 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में, तो 10 के जो बगल में, 10 के बगल में 1 प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx। फार्मूला लगा दीजिए लोग रूट का, तो रूट का 1/2 रूट अंडर x, तो मिल जाएगा 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का डिफरेंशिएशन। फिर 10 आ गया तो सेक स्क्वायर 1 प्लस 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। बात समझ में, ये 2 से 2 कैंसिल, सजा दीजिए। तो सबसे पहले x, उसके बाद सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बट्टा में 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया आप लोग को। तो बस सिंपल है, क्लियर है। अब बार बार तो एक ही चीज़ नहीं दिखाना है, सब एक ही जैसा आ रहा है। चलिए डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx। चलिए इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अब लिखेंगे, ध्यान से देखिए। कॉट है तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसिक ए स्क्वायर एक्स। तो कॉसिक ए स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह जो है वो लिखिए कॉस रूट अंडर एक्स, ठीक है। अब कॉट के जो बगल में, तो बगल में क्या है, ये रूट वाला है, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। तो रूट के जो अंदर है वो लिखेंगे, रूट के अंदर क्या है, कॉस है, तो कॉस का फिर डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस साइन रूट अंडर एक्स। अब कॉस का डिफरेंशिएशन किया है तो बगल में क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बता दीजिए 1/2 रूट एक्स। अब इन सभी को सजा दीजिए, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, पहले वह लिख दीजिए 2 रूट एक्स और ये भी लिख दीजिए कॉस रूट अंडर एक्स, और ऊपर आ जाएगा हम लोग को माइनस माइनस तो प्लस हो गया है, तो ये साइन रूट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉस रूट एक्स। बात समझ में आया आप लोग को? तो इस तरह आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि एक एक स्टेप का आप लोग डिफरेंशिएशन लिखना है, जैसे पहले कॉट का लिखे, फिर रूट का लिखे, फिर कॉस का लिखे, फिर रूट का लिखे, तब जाके सबको सजाए हैं सबका फार्मूला लिखने के बाद। तो आप एक भी पॉइंट छूट जाएगा तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए पूरा चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 21 नंबर है, साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स। ये अभी तो बनाया है। 20 नंबर देखिए तो सेम ही है क्या, साइन था 20 नंबर नहीं, कॉट था कॉस था रूट एक्स था। तो अभी इसी तरह का क्वेश्चन तो अभी बनाया है, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं 22 नंबर। या 21 नंबर आप लोग खुद से बनाइएगा। साइन, ये भी तो सेम ही है, कोई अंतर नहीं है खास, सिर्फ ax है, इसमें रूट है, इसमें ax है, तो फिर सेम ही है, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं लोग। चलिए फिर भी बता देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx। डिफरेंशिएशन साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर ax। पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन के जो बगल में, तो साइन के बगल में क्या है, कॉस रूट अंडर ax है, मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट अंडर कॉस रूट ax। किसके रेस्पेक्ट में, तो जो रूट के अंदर, तो रूट के अंदर क्या है, कॉस रूट अंडर ax है, फिर मल्टीप्लाई कॉस रूट अंडर ax। किसके रेस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर, तो रूट के अंदर क्या है, नहीं कॉस के जो बगल में, तो कॉस के बगल में रूट अंडर ax। किसके रेस्पेक्ट में, तो ax के रेस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा x बाई dx। सिंपल फार्मूला लिख दीजिए लोग। साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस, और रूट के जो है कॉस रूट अंडर x है, तो कॉस रूट अंडर x लिख देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, रूट के अंदर जो है बगल में जो है साइन के, वो जो जैसे के तैसे। रूट का, तो रूट के लिए फार्मूला रूट अंडर 2 कॉस रूट अंडर x। बात समझ में आया? कॉस का तो माइनस साइन, और रूट अंडर x है तो रूट अंडर x। रूट का तो 1/2 रूट अंडर ax। x का तो a बाहर, x का 1, इससे ये कट कर सकते हैं रूट a बराबर
नीचे रूट ए है यानी ऊपर ए है, तो ए को लिख सकते हैं रूट ए गुने रूट ए, तो एक कट जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, अब सजा के लिख दीजिए लोग, तो सजाइएगा तो 1/4, ऊपर रूट ए बचा है, नीचे एक्स बचा है, तो x/a लिख सकते हैं लोग। ऊपर a बचा है, नीचे x, तो ऊपर a और नीचे x। ठीक है, और यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 दूना 4, माइनस भी लिख लीजिए, ये माइनस है ना, सिंगल माइनस है। हाँ, उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाला को एक जगह, नीचे वाला को एक जगह। तो नीचे वाला में सिर्फ ये है, तो रूट अंडर कॉस रूट ax 4 लिख दिए हैं, इसका 2 और उसका 2 गुना करके 4 लिख दिए हैं। और कोई बट्टा में है नहीं, ऊपर वाला है लो, तो पहले अंत वाला को, तो पहले इसको साइन रूट अंडर ax, उसके बाद ये है तो कॉस रूट अंडर ax। बात समझ में आया आप लोग को? तो इसी तरह डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं लोग, 25 तक डिफ्रेंशिएशन रूट वाला ही कंडीशन है। तो आप लोग आगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से बन सकता है, आप खुद से बनाइए लोग। डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है कि रूल और फार्मूला, ये 2 चीज़ याद रखिएगा, पूरा डिफ्रेंशिएशन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद पूरा डिफ्रेंशिएशन आप आसानी से बना सकते हैं। ये सिर्फ 11.1 ही नहीं, पूरा डिफ्रेंशिएशन का जितना पार्ट है ना, वो पूरा पार्ट में यही चीज़ यूज होगा, रूल और पूरा डिफ्रेंशिएशन, रूल और फार्मूला, यही 2 चीज़ यूज होने वाला है पूरा डिफ्रेंशिएशन में। आप लोग अच्छा से 2 बार 3 बार बार देखकर आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, और आप आसानी से डिफ्रेंशिएशन, बहुत ही आसान, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप लोग को 12th वाला एग्जाम में देखिएगा लोग, तो हर साल ही इसी चैप्टर से आप लोग को 1 2 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, सब्जेक्टिव में भी रहता है, लॉन्ग में भी रहता है, तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लीजिएगा तो आसानी से बना सकते हैं लोग। और आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए लोग, सब्सक्राइब करिए लोग, और आपके कंटेक्ट में जो भी 11th वाला स्टूडेंट है लोग, उन सभी को भी बताइए कि अपना क्लास चालू करें लोग। कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो गया है, उन सभी को भी बोलिए कि वो लोग अपना क्लास कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर आने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।